मैं आपको रीट प्री लेवल 2 सेट आंसर की 2025 के क्वेश्चन कराने जा रही हूँ, जो पेपर में आए थे। रीट प्री लेवल 2 के 28 फरवरी 2025 को जो पेपर आयोजित हुआ था, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो मेरे पास उपलब्ध हुए हैं, उनके आंसर मैं आपको कराने जा रही हूँ। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, बंगाल आर्मी की पौधशाला किसको कहा जाता है? तो बंगाल आर्मी की पौधशाला अवध को कहा जाता है। मैं डायरेक्ट आपको आंसर सारे क्वेश्चंस के आंसर बताऊंगी। बंगाल आर्मी की पौधशाला किसको कहा जाता है? अवध को। दूसरा जो क्वेश्चन था, घुघरी, इमली, गजक आदि बुर्जें किस किले में हैं? तो ये घुघरी, इमली, गजक ये बुर्ज हैं, ये किस में है? तारागढ़ दुर्ग में है। तीसरा जो क्वेश्चन था, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? तो गांधी इरविन समझौता था वो 5 मार्च 1931 को हुआ था। चौथा क्वेश्चन था, 61वां संविधान संशोधन द्वारा निम्न में क्या परिवर्तन किए गए? जो 61वां संविधान संशोधन था, उसमें ये परिवर्तन हुआ था कि मतदान की जो आयु थी वो 21 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष कर दी गई थी? 18 वर्ष कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, राष्ट्रपति को सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद होगी, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये अनुच्छेद आर्टिकल 74 है और राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, ये तो सबको पता है। राष्ट्रपति इंपॉर्टेंट है, तो राष्ट्रपति को सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद होगी, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? ये 74 में कहा गया है। अगला क्वेश्चन था, महिला उत्पीड़न अधिनियम किस वर्ष का है? तो जो महिला उत्पीड़न अधिनियम है वो 2005 का है, लेकिन लागू कब हुआ था? 26 अक्टूबर 2006 को हुआ था। आपको अच्छी तरह मालूम होना चाहिए, ये नियम तो 2005 का है, अधिनियम, लेकिन ये लागू 2006 में हुआ था, 26 अक्टूबर को। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस वर्ष लागू की गई थी? ये 2015 में लागू हुई थी। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने ये योजना लागू की थी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जो कि 2015 की है। पंचायती राज में कितने विषय हैं? आपको पता है पंचायती राज में कितने विषय होते हैं? 29 विषय होते हैं। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आया हुआ है कि बाणेश्वर किन नदियों के संगम पर है? तो ये सोम, माही और जाखम के संगम पर है, और जो कि डूंगरपुर में है। और यहाँ पर कौन सा मेला लगता है? माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। तो बाणेश्वर ये आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, और ये किन नदियों के संगम पर है? सोम, माही और जाखम नदियों के संगम पर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मावठ किस ऋतु से संबंधित है? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से पूछा गया है, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ये शीत ऋतु से संबंधित है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से है कि बाणेश्वर किन नदियों के संगम पर है? सोम, माही, जाखम पर है। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किया करो, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर में घुमा फिरा कर आते हैं। कम से कम 50% क्वेश्चन तो जरूर पूछे जाते हैं। तो मेरे चैनल पर मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही उपलब्ध कराती हूँ। जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, मैं मनोविज्ञान के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाल रही हूँ। इसके अलावा जो हिंदी सब्जेक्ट से हैं, उनके लिए भी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डालती रहती हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 है, राजस्थान में जिप्सम उत्पादन के लिए कौन सा जिला है? जो राजस्थान है, जिप्सम उत्पादन के लिए कौन सा जिला है? तो बीकानेर का जो जामसर है, वहां पर जिप्सम उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, अनुसूचित जनजाति की आरक्षित सीटों की संख्या लोकसभा में कितनी है? हमसे आरक्षित जनजाति की सीट पूछी गई है, और वो भी लोकसभा में पूछी गई है, तो 47 है। और अनुसूचित जाति की कितनी है? 84 है। और जनजाति की कितनी है? 47 है। और अनुसूचित जाति की कितनी है? 84 है। क्वेश्चन नंबर 13 है, गजेंद्र मोक्ष का चित्रण किस गुप्तकालीन मंदिर से संबंधित है? जो गजेंद्र मोक्ष है, उसका चित्रण किस गुप्तकालीन मंदिर से संबंधित है? तो ये मंदिर कौन सा है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। गुप्तकाल किस में लगा हुआ है? आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में लगा हुआ है। तो इसको आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के जो स्टूडेंट है, जो तैयारी कर रहे हैं, वो भी इनको करके जा सकते हैं। सुलह ए कुल की नीति किसकी है? ये अकबर की है। सुलह ए कुल की नीति किसकी है? अकबर की। क्वेश्चन नंबर 15 है, अहमदाबाद में किस संत का जन्म हुआ था?
तो अहमदाबाद में किस संत का जन्म हुआ था? दादू दयाल का हुआ था। लेकिन इनकी कर्मस्थली पूछी जाए तो इनकी कर्मस्थली क्या आती है? राजस्थान आती है। और दादू दयाल के शिष्य पूछे जाते हैं, सुंदरदास दादू दयाल के शिष्य पूछे जाते हैं। तो अहमदाबाद में किस संत का जन्म हुआ था? दादू दयाल का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 है, जयपुर को राजधानी किस समिति की सिफारिश पर बनाया गया था? जयपुर था, उसको राजधानी किस समिति की सिफारिश पर बनाया गया था? तो पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर को क्या बनाया गया था? राजधानी बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, भूताला का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि जयद्रथ सिंह वहां पर भी हम पढ़ते हैं। मेवाड़ शासन पढ़ने के लिए सिलेबस में लगा हुआ है। तो भूताला का युद्ध आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड वाले भी देख जाना, ये जयद्रथ सिंह एवं इल्तुतमिश के बीच में हुआ था। और जयपुर की राजधानी राजस्थान का एकीकरण आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में भी है, तो पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर किया गया था। अगला क्वेश्चन है, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है? तो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी होती है हमारी 111.32 किलोमीटर होती है। पृथ्वी का घनत्व कितना है? तो पृथ्वी का घनत्व है हमारा पृथ्वी का घनत्व हमारा 55.1। पृथ्वी का घनत्व हमारा कितना आ जाएगा? 5.51 कितना आ जाएगा? 5.51 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। ये क्या है? 5.51 है। पृथ्वी का घनत्व कितना है हमारा? 5.51 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, राजस्थानी भाषा से संबंधित कौन सी बोली है? तो उसमें हाड़ौती दे रखा था, तो हाड़ौती राजस्थानी भाषा से संबंधित बोली है। ढूंढाड़ी है, मेवाड़ी है, मारवाड़ी है, ये सारी क्या है? राजस्थानी भाषा से संबंधित बोलियां हैं। राजस्थानी भाषा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। और कब किया था? 1912 में किया था। उनकी पुस्तक का नाम पूछा जाता है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, राउल किला किसकी सहायता से लगाया गया? तो ये जर्मनी की सहायता से लगाया गया था। राउल किला किसकी सहायता से लगाया गया था? जर्मनी की सहायता से लगाया गया था। ये क्वेश्चन भी आ चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। और ये फौजी लंबरदार है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको भी आपको याद करके जाना था। फौजी लंबरदार किस प्रजामंडल से संबंधित हैं? ये भरतपुर प्रजामंडल से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, वर्ष 2011 के अनुसार राजस्थान की पुरुष साक्षरता कितनी है? 79.19% है। कितनी है पुरुष साक्षरता? 79.19% पुरुष साक्षरता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, शिकार नृत्य किस जनजाति का है? तो ये सहरिया जनजाति का है। किस जनजाति का है? सहरिया जनजाति का है। बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। क्वेश्चन नंबर 27 है, श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ, ये चूर्णी है, चूर्णी ग्रंथ किस शैली से संबंधित है? ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो ये मेवाड़ शैली से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 28 है, सीमेंट उत्पादन हेतु राजस्थान में किस जिले में उपयुक्त अवस्थाएं हैं? तो सीमेंट उत्पादन राजस्थान के किस जिले में है? चित्तौड़गढ़ जिले में है। किस जिले में है? चित्तौड़गढ़ जिले में है। राजस्थान में अरावली की स्थिति आपको पता है, ये हमारा राजस्थान का नक्शा होगा। राजस्थान में अरावली हमारी ऐसे जा रही है, इधर से तो अरावली क्या है? चौड़ी है, और इधर सकड़ी है। तो ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर जाती है। ये हमारी पूरब डायरेक्शन हो गई, ये पश्चिम हो गई, ये ऊपर उत्तर हो गई, नीचे दक्षिण हो गई। तो दक्षिण पश्चिम से ये कहाँ जा रही है? उत्तर पूरब की ओर जा रही है। राज्य की विधायी सरकार कानून नहीं बना सकती। किस पर कानून नहीं बना सकती? मुद्रा संबंधित जो मामले होते हैं उन पर विधायी सरकार कानून नहीं बना सकती। अगला क्वेश्चन है, शुष्क कृषि की जाती है। तो शुष्क कृषि कहाँ की जाती है? जहाँ 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, उन क्षेत्रों में क्या की जाती है? शुष्क कृषि की जाती है। कोटा क्रांति का नेतृत्व किसने किया? 1857 की क्रांति में से आया है, और कोटा की क्रांति इंपॉर्टेंट होती है, तो इसमें लाला हरदयाल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, 21वां संविधान संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल में कितने सदस्य हो सकते हैं? जो
91वें संविधान संशोधन हुआ उसके अनुसार जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में 15% से ज़्यादा संख्या नहीं होगी, तो कितने हो सकते हैं? 15%। चंद्रगुप्त द्वितीय ने प्रभावती की शादी किससे की थी? तो किससे की थी? रुद्रदेव द्वितीय से की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय थे, उन्होंने प्रभावती की शादी किससे की थी? रुद्रदेव द्वितीय से की थी। सेनानी पुस्तक किसकी है? मेघराज मुकुल की है, जिन्होंने अपना सिर काटकर दे दिया था। चूड़ावत मांगी निशानी तो सिर काट दे दियो छतरानी। तो ये सेनानी पुस्तक किसकी है? मेघराज मुकुल की है। बहुत अच्छी ये क्या है कि कविता है, बहुत अच्छी कृति है। गुल्ला की बावड़ी कहाँ स्थित है? गुल्ला की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? बूंदी में। फर्स्ट ग्रेड वाले भी देख कर आना, आपकी बावड़ी वगैरह हवेली वगैरह सब लगी हुई हैं। तो गुल्ला की बावड़ी कहाँ स्थित है? बूंदी में है। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1944। प्रजामंडल फर्स्ट ग्रेड में भी लगा हुआ है, तो प्रजामंडल के सन तो आपको याद करने हैं। इसके अलावा किसने स्थापना की थी, वो क्वेश्चन भी पेपर में आते रहते हैं। तो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1944 में हुई थी। हाड़ौती बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? हाड़ौती कोटा बूंदी बारा झालावाड़ में बोली जाती है। और ये कोटा बूंदी बारा झालावाड़ कौन सी तरफ पड़ता है? राजस्थान में दक्षिण पूर्वी भाग की तरफ पड़ता है। तो ये किस क्षेत्र में बोली जाती है? दक्षिण पूर्वी भाग में बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 39 है, जल दिवस 2024 की थीम पूछी गई थी, तो वो क्या थी? शांति के लिए जल। जल दिवस 2024 की थीम क्या थी? शांति के लिए जल। क्वेश्चन नंबर 40 है, शिकारी नृत्य सहरिया जनजाति द्वारा कहाँ पर किया जाता है? सहरिया जनजाति कहाँ निवास करती है? बारां की तरफ निवास करती है। तो शिकारी नृत्य सहरिया जनजाति द्वारा कहाँ पर किया जाता है? सहवाज क्षेत्र बारां की तरफ किया जाता है। तो रीट लेवल 2 SST के जितने क्वेश्चन मेरे पास उपलब्ध हुए थे, वो सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट हैं, और इसके अलावा मुझे और यदि क्वेश्चन प्राप्त हो जाएंगे तो वो वीडियो भी मैं आपके लिए डाल दूंगी। और मेरे चैनल पर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस की प्रश्नोत्तरी उपलब्ध रहेगी। मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी भी मैं समय समय पर डालती रहती हूँ। इसके अलावा जिनके पास हिंदी साहित्य सब्जेक्ट है, वो भी प्रश्नोत्तरी देख सकते हैं। आदिकाल की डाल दी है, भक्तिकाल की डाल दी है, रीतिकाल की चल रही है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।